नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चू आपका अपने चैनल अर्चू एजुकेशन संसार में स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आपके लिए पर्यावरण के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हुए हैं और प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। तो आइए हम उनको शुरू करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप तैयारी कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन यूपी टेट में आपको 30 में से 30 नंबर दिलाने वाले हैं, तो इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में केले सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप बता सकते हैं केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये सबसे ज़्यादा होता है भारत में। कहाँ पर होता है? भारत में। आप देख सकते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भारत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे ऊंची पहाड़ी स्टेशन है? जहाँ पर सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं उस स्टेशन का नाम क्या है? तो उस स्टेशन का नाम होगा लेह। कहाँ पर है? लेह। आपका राइट आंसर हो जाएगा लेह। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन सा है? एशिया का सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे पहले बड़ा ढूंढना है आपको, उसके बाद आपको छोटा ढूंढना है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा और सबसे छोटा कौन सा होगा, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है देश? अभी तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चीन और मालदीव। कौन सा हो जाएगा? चीन और मालदीव। वैसे अब क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन जनसंख्या में हमारा भारत सबसे आगे निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी को बंगाल की शोक के नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। किसको कहते हैं? कोसी नदी को। आप इसको याद रख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ पर है? दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो रूस में। रूस में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, तो सबसे बड़ा जंगल भी कहाँ पर पाया जाएगा दुनिया का? तो कहाँ पर होगा? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती? बारिश मतलब जहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होगी, वहाँ पर सूखा होगा। तो आप देख सकते हैं वो एक आटाकामा मरुस्थल है। कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल, जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है। आप इसको याद रख सकते हैं। सहारा मरुस्थल में भी बारिश नहीं होती है, और थार रेगिस्तान में और कालाहारी, इनमें थोड़ी कम बारिश होती है। आटाकामा सबसे सूखा मरुस्थल कहा जाता है। किसको कहते हैं? आटाकामा को सबसे सूखा मरुस्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों के साथ किसे बनाया गया है? तो जो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन प्रभावित होते हैं देश, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको ग्रीन क्लाइमेट फंड के नाम से जाना जाता है। सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? जब वनों को हम नष्ट करते हैं तो क्या होता है, इससे आप याद रख सकते हैं क्या होगा? मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण करेंगे, सूर्य प्रकाश पर, चारागाहों की वृद्धि हो जाएगी। जब आप देखते हैं वन नष्ट हो जाते हैं तो हमारा मृदा अपरदन ज़्यादा होने लगता है, कि पेड़ों के साथ भी मिट्टी दबाव में बनी रहती है और वहाँ चिपकी रहती है। जब वन को कट कर देंगे, वन का हम कटाव करने लगेंगे, वन ज़्यादा नष्ट होने लगेंगी, तो क्या होगा? वहाँ पर मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव भी बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी या जल होता है। पहाड़ों पर काफ़ी नमी या जल होता है, फिर भी यहाँ मरुद्भित क्यों होते हैं? मरुद्भित मतलब कह सकते हैं, मरुद्भित किसको कहा जाता है? जहाँ पर कम बारिश होती है उसको मरुद्भित कहते हैं, जैसे मरुस्थल की जगह बोल सकते हैं। तो मरुद्भिद क्यों होते हैं ये पूछा गया है। पहाड़ों पर जल बर्फ के में बदल जाता है, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसलिए यही कारण है
क्योंकि वहाँ पर पानी ज़्यादा होने के कारण भी क्या होता है, मरुद्वुद होते हैं, क्योंकि वहाँ ढलानों पर पानी होता है। क्या बोलते हैं इसको, कि वहाँ पर ढलान होंगे, ढलानों में पानी क्या हो जाता है, बह जाता है, पानी बह जाएगा, फिर क्या पौधों पर प्रयोग नहीं लाया जा सकेगा, तो वहाँ यूज़फुल नहीं होगा, पेड़ नीचे चला जाएगा, पानी तो यूज़फुल नहीं होगा, किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए पहाड़ों को मरुद्वुद भी कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति तंत्र का उदाहरण है। जो प्राकृतिक ने दी है, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ है, तो आप देख सकते हैं खेत है, बांध है, पार्क है और झील भी है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झील। पर खेत क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। खेत इसलिए नहीं होगा क्योंकि खेत को हम बनाते हैं, बंजर चीज़ें होती हैं, बंजर पड़ा हुआ है, उसको खेत हम लोग जुताई करके खाद वगैरह डाल के हम बनाते हैं, फसल कर लेते हैं। फिर बांध क्या होगा, यहाँ पर बांध क्यों नहीं होगा, बांध भी हम आराम बनाते हैं, बांध खुद नहीं होते, बांध हमें बनाने पड़ते हैं। लेकिन झीलें ये प्राकृतिक होती हैं। झीलें क्या होता है, थोड़े पार्ट में पानी भरा होता है, उसको तालाब से थोड़े बड़ा होता है, उसको झील कहते हैं। और पार्क भी हम लोग खुद बनाते हैं। तो आप ये इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्यों उसका झील आंसर क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है। जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको रसायन ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये बदलते हैं हरे पौधे। अब हरे पौधे कैसे बदलते हैं, अब देखिए हरे पौधों को क्या मिलता है, सूरज से रोशनी मिलती है, सूरज से प्रकाश मिलता है, फिर वो अपने आप में क्या बनाती हैं, ऊर्जा बनाते हैं, ऊर्जा बनाते हैं, अर्थात कह सकते हैं हम भोजन बनाते हैं। तो कैसे बदल, प्रकाश ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो पौधे, इसका हरे पौधे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। पारिस्थितिकी लिखा है यहाँ पर, गलत पढ़ लिया, सॉरी। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी क्या होते हैं, स्वयं खाना बनाते हैं। तो स्वयं खाना कौन बनाते हैं, स्वयं खाना बनाने वाले होते हैं पादप। कौन होते हैं, पादप। इन्हें ये किसी पर निर्भर नहीं होते, ये स्वयं खाना बनाते हैं। निम्नतोपजीवी या परजीवी बच्ची कह सकते हैं, सूक्ष्म जीवाणु कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी न किसी पर निर्भर होते हैं। लेकिन पादप अपना सूर्य से, अपना भोजन पानी से, इनका सबका यूज करके प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। हरे पौधों को पारिस्थितिकी में उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पादक। क्या कहते हैं, उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं जो क्या, जैसे हम हरे पौधे होते हैं जो खाना स्वयं बनाते हैं, उत्पादक खुद करते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, उत्पादकों से अपना खाना बनाते हैं, वो उपभोक्ता होते हैं। मतलब हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, उनसे कोई और जानवर खाते हैं, उनसे फूड चेन बनता रहता है, उसे कह सकते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। तो हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहा जाता है, उत्पादक का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, उत्पादक। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा होता है। सबसे ज़्यादा कीटनाशक कौन सा है, तो कीटनाशक का नाम DDT। क्या नाम है, DDT। ये सबसे बड़ा कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय भवन किससे होता है। मरुस्थलीय से ही आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर बारिश कम होगी, मरुस्थल होगा, उसी को मरुस्थलीय भवन कहेंगे। तो देखिए, जहाँ पर बहुत उच्च तापमान और कम वर्षा होगी, तो जहाँ पर क्या होगा, तापमान उच्च होगा और वर्षा कम होगी, वहीं पर क्या बन जाएगा, मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। शाकाहारी प्राणी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए अगर आप यूपी टेट में का 100+ नंबर पाना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस ज़रूर देखिए। मैं आपको यूवीएस और CDP की क्लासेस करा रही हूँ अभी, और हिंदी वगैरह की भी क्लासेस कराऊंगी। मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर से बहुत फ़ायदा होता है, तो मैं आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्रीवियस ईयर ज़रूर पढ़ें, चाहे आप CTET का पेपर देने जाएँ और चाहे आप यूपी टेट का पेपर देने जाएँ। तो यूथ पब्लिकेशन की सबसे बेस्ट बुक है, उसमें सोल्यूशन बहुत अच्छा दिया गया है। इसका राइट ऑप्शन आप देख चुके होंगे, शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी प्राणी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। अब मांसाहारी किसको कहते हैं, मांसाहारी वो होते, मांसाहारी किसको बोलते हैं, मांसाहारी बोलते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अपना भोजन करते हैं, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, जो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं वो। पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट ऑप्शन होगा।
अब देख सकते हैं यहाँ पर कि कुत्ता किस वर्ग में आता है। कुत्ता किस वर्ग में आता है? प्राथमिक उपभोक्ता हो सकता है क्या? नहीं। क्योंकि नहीं होगा? क्योंकि क्या यह पेड़ पौधों से खाना प्राप्त करता है? नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता वो होते हैं जो शाकाहारी होते हैं, घास फूस रोटी सब्जी ये चीज़ें खाते हैं, वो शाकाहारी होते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता कुत्ता क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता होता है। ये द्वितीय उपभोक्ता भी कह सकते हैं क्योंकि ये कुत्ता मांस खाता है। सारे कुत्तों की बात नहीं कर रही हूँ, ये कुत्ता वर्ग जो है वो मांस खाता है, इसलिए मांसाहारी जानवर किस में आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। आप कहेंगे कुत्ता तो सर्वाहारी होता है, मानव भी सर्वाहारी होता है, कुत्ता रोटी सब्जी भी खाता है, और कहेंगे आप कुत्ता मांस भी खाता है, तो तृतीय उपभोक्ता में आना चाहिए, पर नहीं, इसको यहाँ पर मांसाहारी के अंदर रखा गया है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कवर कर लिए। दोस्त देखिए हम लोग कितना जल्दी फास्ट पढ़ रहे हैं, जिससे कि आप आराम से कर सकते हैं। अब सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो द्वितीय वर्ग में ही आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीय वर्ग में। तृतीय वर्ग में कौन आते हैं? तृतीय उपभोक्ता में कौन आते हैं? जो कैसे कैसे अपघटक वगैरह होते हैं, जीवाणु होते, कवक होते, ये किस में आते हैं? तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। आप याद रखेंगे, सर्वाहारी कुत्ता होता है तो किस में आएगा? द्वितीय। क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों को उससे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे फूल पत्तियां खाते हैं, उनको प्राथमिक उपभोक्ता, जिनको शाकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको शाकाहारी जानवर के अंतर्गत रखा गया है, शाकाहारी कहा जाता है। और द्वितीय उपभोक्ता को मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों इसी में आते हैं। मांसाहारी भी आएगा और इसमें सर्वाहारी भी आएगा। तो आप इस बात से कन्फ्यूजन अब नहीं होंगे कि सर्वाहारी कहाँ जाएगा, मांसाहारी कहाँ जाएगा। दोनों सर्वाहारी और मांसाहारी कहाँ जाएंगे? तृतीय उपभोक्ता में। तृतीय उपभोक्ता में कौन जाता है? अपघटक जाते हैं। किस जो कह सकते हैं, जीवाणु है, कवक है, इन सबको किस में रख गया है? तृतीय उपभोक्ता में रखा गया है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों का शेयर भी करेंगे। तो कमेंट करके बताएं आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स हमने कर दी हो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और सॉरी भी कहना चाहती हूँ। तो एक बार अब बेल आइकन प्रेस कर लें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू।